और अब बात मरुधरा को मेगा गिफ्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान को बम्पर सौगात दी है। राजस्थान को 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भारत किसी भी चुनौती के सामने न झुकता है और न ही अपनी रफ्तार धीमी करता है। बालोतरा के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी सहित कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और राजस्थान के विकास पर विस्तार से अपनी बात रखी। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत ने दूरदर्शी नीति, प्रभावी रणनीति और मजबूत कूटनीति के दम पर देश को सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा कि जब दुनिया ईंधन संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने समय रहते सही फैसले लेकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया और चुनौती को अवसर में बदल दिया। 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थीं, तब दिन रात मेहनत करते हुए स्थिति को संभालने के लिए नीतिगत और कूटनीतिक स्तर पर अभूतपूर्व कदम उठाए गए। देशवासियों को देश की क्षमताओं और सूझबूझ पर भरोसा था। वे इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया और देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया। लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे थे, इसके लिए भविष्यवाणी करने लग गए थे। वो आज निराशा के गर्त में पड़े हैं। जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब
अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नागरिक देवो भव की भावना से काम करती है। हमारे लिए राष्ट्र हित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। संकट के दौरान भारत ने 25-26 देशों की जगह 40 से अधिक देशों से ईंधन आयात किया। रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाकर एलपीजी उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई, जिससे देश में आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की औद्योगिक प्रगति और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का बड़ा आधार बनेगी। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोकेमिकल उद्योगों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार केवल शिलान्यास नहीं करती, बल्कि परियोजनाओं को पूरा कर जनता को समर्पित भी करती है। जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। साथियों, इतनी अप्रत्याशित चुनौती से देश ऐसे ही नहीं उभरा। इसके पीछे हमारी एक दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश बन चुका है। उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी में हुए हादसे के बाद रिकॉर्ड समय में काम पूरा करने वाली टीम की सराहना की। साथ ही राजस्थान हरियाणा के यमुना जल समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि शेखावाटी के जल संकट का समाधान भी अब जल्द होगा। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारत
सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उबरा है। साथियों, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, खाड़ी के देशों का संकट और इसके पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ। फर्टिलाइजर के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया की बोरी की कीमत 3,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन हम अपने किसानों को, जो दुनिया के बाजार में 3,000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे। और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सब्सिडी दी गई। आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले। सरकार ने वैकल्पिक रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की। आयात के साथ साथ हमने घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, हमने प्राकृतिक खेती जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्ती की। साथियों, इसी तरह हमने हमारे उद्योगों का, एमएसएमई का भी ध्यान रखा। इन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज 2, पावर ग्रिड बाड़मेर प्रथम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड, 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना, 300 मेगावाट कर्णीसर सोलर पावर प्लांट बीकानेर, 4 लेन जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2, चूरू सादुलपुर रेल मार्ग और चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग। कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। राजकीय सेवा में नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राजस्थान की विकास परियोजनाओं पर फिल्म का प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री ने एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिफाइनरी कंट्रोल यूनिट का निरीक्षण किया और संवाद किया। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत कर उनके साथ फोटो खिंचवाई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बनेगी, जिससे निवेश बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना राजधानी की यातायात व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और अधिक सशक्त बनाएगी। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और ये सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का, ग्रोथ का इंजन साबित होगा। आपने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की सौगात प्रदेश को दी है। गुलाबी शहर जयपुर अपनी विरासत के साथ साथ मेट्रो सिटी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। नई मेट्रो लाइन जयपुर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाएगी। आज इसका शिलान्यास आपके कर कमलों से हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि निर्माण के उपरांत
इसका शुभारंभ भी आपके शुभ हाथों से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के युवाओं की ऊर्जा का स्रोत हैं। आप कहते हैं कि युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। आपसे प्रेरणा लेकर हमने प्रदेश के युवाओं के लिए नई युवा नीति, नई रोजगार नीति लागू की है। आज आपकी उपस्थिति में प्रदेश के 53,977 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जो कि आप अपने आप में ये रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 2.5 वर्षों में 1,78,000 सरकारी नौकरियां देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं सरकार के प्रयासों से निजी क्षेत्र में भी 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हुआ यमुना जल समझौता राजस्थान के जल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। आपके नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में 1,78,977 सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को दी है। प्रदेश के इतिहास में इतने अल्प समय में इतनी बम्पर सरकारी नौकरियां देने का अब तक का ये रिकॉर्ड है, जो आपके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है। निजी क्षेत्र में भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। मुझे बताते खुशी हो रही है कि प्रदेश में करीब 1 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। 1.25 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। आपके मार्गदर्शन में हाल ही में यमुना जल को लेकर ऐतिहासिक MOA हुआ है, जिसमें शेखावाटी की 3 दशकों की आस पूरी हुई है और प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। यमुना के पानी और आपके आशीर्वाद से शेखावाटी के करीब 75 लाख लोगों की प्यास बुझेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह रिफाइनरी राजस्थान के लिए एक साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। इससे इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जन साधारण के जीवन में समृद्धि आएगी और आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान रिफाइनरी परियोजना को पूरा करने में उनका सक्रिय योगदान रहा है। पिछले 4 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, क्योंकि 3 अफसर नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी 10 मार्च 2026 आपने केंद्र जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 10 रुपए लीटर डीजल पे कम किया। दुनिया भर में क्रूड के दाम $70 से बढ़ के 120 गए। कई जगह में 40 से 50% पेट्रोल पंप पे दाम बढ़े, पर आपने ये हमारे जो कंज्यूमर है भाई और बहनों, उनको ये इसका सामना नहीं करना पड़ा। ये ऑयल रिफाइनरी राजस्थान के लिए साधारण नहीं है। जैसे मैंने कहा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। हमारा ये अनुभव रहा है, ये हमारी 24वीं रिफाइनरी है। जहां पे भी हमारी रिफाइनरीज लगी हैं, वहां पे की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत गति से बढ़ी है। आज सब हम इस अत्याधुनिक रिफाइनरी का राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। इस एक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ रहा है। ये रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की गति देने के हमारे संकल्प का प्रमाण है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल और HPCL के CMD भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की सौगात के साथ राजस्थान के इस दिन को इतिहास में अमर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से राजस्थान वासियों का आह्वान किया कि हम और आप साथ मिलकर राजस्थान को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने यमुना जल के MOA के लिए शेखावाटी के लोगों का भी धन्यवाद किया। मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अच्छी नीयत से किया गया हर काम सफल होता है। यही अंतर है BJP और कांग्रेस में। देखने वाली बात यह रहेगी कि रिफाइनरी की शुरुआत के बाद राजस्थान के कितने और हजार हाथों को काम मिल पाता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, पचपदरा, बालोतरा।
चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।